हरिओम। आइए भजगोविंदम का अगला श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 28। तो पहले इसकी चैंटिंग करते हैं। सुखता क्रियते रामा भोगा पश्चादहंत शरीरे रोगः। सुखता क्रियते रामा भोगः पश्चादन्त शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्कृतकर्णे। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग की एनर्जी चैनलाइज करने के लिए अच्छे ज्ञान से, अच्छी भक्ति से, अच्छी सेवा भाव से हमको युक्त होने के लिए कुछ हमको आचार्य ने यहाँ टिप दिए। बोलते हैं गीता बहुत इंस्पायरिंग, बहुत कल्याणकारी है, जीवन की मैनुअल है, इसको जरूर पढ़ो, खुद भी पढ़ो और जो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रिय लोग हैं उनको पढ़ाओ, प्रेरणा दो। और साथ ही साथ भगवान के जो 1000 नाम हैं उनको भी जरूर पढ़ो। ऐसी आदतें डालनी चाहिए। बचपन से ये आदतें अगर बड़े लोग डालते हैं तो बच्चों में पड़ जाती है। बच्चों को ऐसा मत बोलो कि अरे गुरुजी आजकल के बच्चे लोग सुनते नहीं है। बोले आजकल के बच्चे लोग नहीं, आजकल के मम्मी पापा लोग सुनाते नहीं है। सुना है कभी? नहीं, हमने तो स्कूल भेज दिया, अच्छे स्कूल में भेज दिया, उसके बाद खाना बढ़िया भी खिला देते हैं, पहना देते हैं। ये अच्छा नहीं है। हम लोगों को अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपने जीवन से शिक्षा लेते हुए हम लोग केवल संस्कार डाल दें, श्रद्धा उत्पन्न कर दें, हमने बहुत बड़ा योगदान दे दिया है। तो गीता की रिस्पेक्ट उत्पन्न करवा दो। और सबसे बढ़िया है कि खुद तुम पढ़ते हो, चैंट करते हो और तुम्हारा जीवन स्टाइल इंस्पायरिंग हो तो अपने आप ही तुम्हारे पद चिन्हों में बाकी लोग चलने लगते हैं। खुद करो। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। भगवान के रूप का ध्यान स्वरूप तक पहुंचने का माध्यम होता है। भगवान का जो एसेंस है वहां तक गहराई में जाने के लिए रूप एक निमित्त होता है। देश का झंडा रूप है, देश की महिमा वो उसका एसेंस है। अगर किसी को देश की महिमा नहीं पता है तो उसको ही प्रेरणा नहीं मिलती है कि रूप का ध्यान करो। तो वो चीज भी रेगुलरली करने की कोशिश करते रहो और अच्छे लोगों का साथ रखो। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी आदत है। नेयम सज्जन संगे चित्तम। तुम्हारा मन अगर और वो लोग नहीं भी मिलते हैं तो तुम्हारा मन तो रम सकता है उन चीजों में। सदैव तुम्हारा मन ऐसी चीजों में रमता रहे जो सज्जन लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं,
सेवा की बातें भी सुनते हैं, भक्ति की बातें सुनते हैं, अच्छी वैल्यू सुनते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि इतना गहराई का जीवन का सुंदर ज्ञान। हर चीज के पीछे एक रीजनिंग है। अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो समझ में आएगा, अच्छा लगने लगे बस इतना ही काफी है। और फाइनली जो भी दीन दुखी लोग होते हैं जरूर सेवा करो। अच्छे समाज की, अच्छे व्यक्ति का लक्षण ही है कि अपने लोगों की पूरी देखभाल करते हैं। हमारा ही देश है, हमारा ही समाज है, हमारा ही शहर है, हमारा ही गांव है। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ऐसी चीजों में अगर आदमी की प्रेरणा हो तो उसकी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ जनित विकृतियां खत्म होने लगती। अभी देखिए इसी प्रोसेस में हम लोगों को एक बहुत ही फेमस मन के प्रचलित विकार की चर्चा यहाँ अगले श्लोक में करते हैं, जिसमें कहा कि सुखतः क्रियते रामा भोगः। रामा भोगः जो है वो शारीरिक संबंध का सुख है। अनेकों प्रकार के सेक्सुअल प्लेजर्स हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित प्रेरणा का विषय है। तो ये आदमी जो है इस चीज में सुखतः क्रियते, खूब उत्साह उमंग से इस चीज के लिए उसके अंदर प्रेरणा होती है। पहले प्रेरणा होती है, फिर प्रवृत्ति होती है। जिस चीज के आदमी को प्रेरणा होगी उसी चीज में प्रवृत्ति होगी। ये चीज जो है इसको भी हम लोगों के शिक्षा के संस्थानों में, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी ऐसी चीजें अवॉइड नहीं करनी चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए, इसके बारे में शिक्षा देनी चाहिए। जो जीवन का एक सत्य है, सत्य को अवॉइड करने से किसी का कल्याण नहीं होता है, बस कल्पनाओं को फ्लाइट्स मिलती है। कोई चीज अंधकार में रखो तो अंधकार में रखने के उपरांत सब लोग जो है उनकी प्रेरणाएं तो होती है, शरीर का कॉल होता है, शरीर का अट्रैक्शन होता है, शरीर की डिमांड होती है, और इस तरीके से कोई शिक्षा ही नहीं है। अगर ये चीजें हम लोग सदैव कोई बड़ी निषिद्ध समझे, अरे अरे ऐसी बातें क्या कर रहे हैं आप, अगर इस तरह से हो तो हमारे भज गोविंदा में शंकराचार्य जी भी ऐसी चीज की चर्चा नहीं करे। वो देखिए बोल्डली फेस करते हैं, उसमें सच्चाई है। हम लोगों को यह एक स्त्री पुरुष के शारीरिक आकर्षण का जो संबंध होता है, ये जीवन में एक सत्य है और बहुत ही विशिष्ट भी है। हम सब लोगों का जन्म इसी ही प्रक्रिया से होता है। दो लोगों के बीच में आकर्षण हुआ और इसी प्रकार का संबंध हुआ, संबंध का ही परिणाम हुआ कि उनकी संतान हुई। अब जिस चीज से आपका परिवार बनता है, आपकी पूरी संतति चलती है, ऐसी चीज तो फंडामेंटली पवित्र होनी चाहिए, इसके अंदर तो दोष होना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए हम लोग के अज्ञान के वजह से और विशेष रूप से विदेशी जो है वो विचारों के प्रभाव की वजह से इस चीज को पाप देखा गया है। हम लोगों के अपने देश में यह पाप नहीं देखा जाता था, यहां पर तो एक सच्चाई की तरह स्वीकार करा गया कि यह भी एक विज्ञान है, इसको अच्छी तरह समझो। किसी चीज को अप्रोच करते हो, जैसे मोक्ष शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, वैसे काम शास्त्र है।
इसका पूरा एक साइंस है। ये थोड़ी है कि तुमने किसी की शादी कर दी उसके बाद बेचारे को अंधेरे में ढोक दो, उसके बाद जो करे उसको पता ही नहीं। कैसी भावना उत्पन्न होती है, कैसे किसी का बृहदारण्यक का उपनिषद के अंदर स्त्री पुरुष के संबंध के मंत्र आते हैं और उसको वहां पे यज्ञ के भाव से कहा जाता है। लेकिन जिस समय हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे अंधकार और मोह का ही बोलबाला है, वहां देखो इन चीजों के बारे में भी हाय राम बोलने लगते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो केवल अपने अज्ञान का परिचय देते हैं। ईश्वर ने खुद भी दुनिया बहुत प्रेम से बनाई है, देखिए हर चीज में उनका प्रेम दिखाई पड़ता है। कितनी अद्भुत क्रिएटिविटी है, कितनी फुर्सत से बनाई है, हर चीज का यहां सुंदरता से निर्माण कराया गया है। और हर व्यक्ति को अपनी प्रजाति को लाने के लिए भी प्रेम और आनंद से ही लाना चाहिए। इसलिए जो यह संतान की उत्पत्ति का पूरा एक संबंध है, एक कार्य है, इसके अंदर स्वाभाविक रूप से एक आनंद को जोड़ा गया है। सेक्सुअल प्लेजर्स में आनंद क्यों होता है? क्योंकि संतान की उत्पत्ति प्रेम से होनी चाहिए। हर व्यक्ति के संतान की उत्पत्ति प्रेम से हो, ये संबंध प्रेम से हो। यही हम लोगों का जीवन दर्शन है। लेकिन देखो दूसरे धर्मों में क्या है। अब हम अगर इस मामले में थोड़ा स्पेसिफिक हो तो क्रिश्चियनिटी में उन लोगों ने इसी चीज को, स्त्री पुरुष के संबंध को आदि पाप कहा गया, द फर्स्ट सिन। स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप को बोला है कि ये जो सेब है, इट्स अ फॉरबिडन एप्पल, इसको मत लेना। और एडम ईव को बताया गया था और दोनों ने ले लिया, खा लिया, और बताने वाले को ठेंगा भी दिखा दिया। भगवान ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम भी पापी, तुम्हारी संतान भी पापी, तुम्हारी पूरी जो है वह कुल पापी। और आज तक उनके अनेकों मिशनरीज लोग इधर उधर जाते हैं, बोलते हैं कि देखो भैया हम सब पाप की संतान हैं, इसीलिए पाप करते हैं। और लेकिन तुमको हम पाप से जो है निजात का रास्ता बताएंगे, तुम जो है फलाने फलाने के प्रति विश्वास करो, और ये वो जिस समय आएंगे ना, उनके ही पुत्र वो हम सबका कल्याण कर देंगे। किसी ने ये बताया, ठीक है, उसकी बुद्धि, और बाकी सब यही मान रहे हैं, ये उनकी बुद्धि। लेकिन हमारे वैदिक धर्म में इस प्रकार की बातें मानी नहीं जाती हैं। हम लोग इस चीज को कोई नीच, निकृष्ट, गंदा कार्य इस दृष्टि से नहीं देखते हैं। जो हमारे माता पिता के द्वारा एक यज्ञ हुआ, उसको हम कैसे अपवित्र और गंदा देख सकते हैं? अगर कोई देखता है तो वो लोग वही क्रिश्चियनिटी का ही संस्कार अपने अंदर लिया हुआ इस पूरे कार्य को निकृष्ट देखता है। पाप पुण्य क्या होता है? जब केवल अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई प्रवृत्ति होती है तो उसको पाप कहते हैं। जिस समय अपने स्वार्थ की चिंता नहीं, कहीं पे किसी की खुशी के लिए, किसी के विस्तार के लिए, किसी के जन्म के लिए प्रेम से, उत्साह से, उमंग से कोई कार्य होता है, उसको पाप नहीं कहते हैं। ये कहते हैं ना, अगर तुमको भोजन खाना है तो भगवान का भोग लगा दो, तो देखो प्रसाद बन जाता है।
वही घर में जो किचन में भोजन बना है, भगवान को एक थाली में लगा के खिला के आ जाओ, फिर जो भी भोजन है वो उनका प्रसाद हो गया। तुम नैवेद्य चढ़ाओ और जो मिलता है प्रसाद हो जाता है। तो किसी भी चीज को हम लोग पवित्र बनाने की कला सीखते हैं। स्त्री पुरुष का संबंध एक पवित्र होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। हम लोग भगवान को ही साक्षी मान के, अग्नि देवता को प्रज्वलित करके, उसके ही जो है परिक्रमा करके, सप्तपदी की कसमें खाके, तब जाके आदमी विवाह के बंधन में बंधता है। और उसके उपरांत एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर स्त्री पुरुष के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम हो तो क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे के धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए सोचे और दूसरा पुरुष स्त्री के लिए सोचे, स्त्री पुरुष के लिए सोचे। विवाह का संबंध एक ऐसा विशिष्ट और पवित्र संबंध होता है जहां कोई व्यक्ति खुद अकेले जी रहा था, अब वो किसी और के लिए जीने लगता है। इसलिए ये धर्म का श्री गणेश होता है। शादी से पहले मस्त चलते, वहां क्या दिन थे यार, शादी के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई बीवी की चेचे पेपे, सदैव चेचे पेपे नहीं करती, लेकिन उनको चेचे पेपे लगती क्योंकि वो किसी और ही प्रेरणा से शादी कर रहे हैं। ये दोनों जने जीवन के साथी हैं, दोनों जने मित्र हैं। दो लोग जीवन भर के लिए मित्र हैं, दोनों के विचार मिले, दोनों के प्रेरणाएं मिले, कॉमन को शेयर होना चाहिए उत्साह उमंग से, और इतना घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। इस संबंध में अगर कोई अपने लिए ही सोचे तो वो पाप होता है। उसको पूरा जीवन किसी की खुशी के लिए समर्पित करना चाहिए। अपना हृदय, अपने विचार, अपना भावना, अपना शरीर, अपनी सेवाएं, सब कुछ अर्पण करने का ये माध्यम होता है। जिस समय हम किसी और की खुशी के लिए जीते हैं उसको प्रेम बोलते हैं। जब दूसरा केवल एक ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट है, केवल एक विषय मात्र है, भोग का विषय है, रामा भोगः, जब किसी को हम केवल एक ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट देखते हैं, ना उसकी भावना, ना उसकी इच्छा, ना उसकी प्रेरणा, यहां तक कि उसके अंदर से अपनी भावना निकलने की मौका ही नहीं मिलता। अगर किसी भी संबंध में, वैवाहिक संबंध में, किसी व्यक्ति के पति या पत्नी के मन की भावनाएं, इच्छाएं, प्रेरणाएं दबी रहती हैं, वो संबंध पवित्र संबंध नहीं है, भोग का संबंध है। देखिए यहां पर हम इस भूमिका बना रहे हैं भोग शब्द को इल्यूसिडेट करने के लिए। एक संबंध होता है भोग का और एक संबंध होता है पार्टनरशिप का, मित्रता का, सहयोग का। सहयोग में भी योग शब्द आता है, आपने नोट करा है? साथ साथ योग के लिए समर्पित हो रहे हैं, वो सहयोग है। योग अर्थात किसी दिव्य कार्य के लिए ईश्वरीय एक गीत संगीत के लिए अपने आप को ट्यून अप करना, उसी रंग में रखना,
जैसे ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, आपको भी एक सृष्टि बनाने का मौका मिला है। हम लोग के शास्त्र बताते हैं कि देखो, स्त्री पुरुष के संबंध में पुरुष की प्रकृति अलग होती है, स्त्री की अलग होती है। अगर स्त्री को केवल एक ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट नहीं देखना है तो क्या देखना चाहिए? बोलते हैं जीता जागता पोटेंशियल जननी है, तुम्हारी जो है बच्चों की मां है, यही वो जो है भूमि है जहां से तुम्हारे सब परिवार उत्पन्न होंगे। तो इनका आदर होना चाहिए, खुशियों का ध्यान रखना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, आत्मीयता देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए। और ऐसा नहीं स्त्री को लेना चाहिए, स्त्री को जितना मिले उससे ज्यादा उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। इसको बोलते हैं धर्ममय संबंध, इसको बोलते हैं कल्याणकारी संबंध। जो व्यक्ति इस प्रकार का संबंध रखता है, स्त्री को जो है वह महत्व दो, इंपॉर्टेंस दो, अपनापन दो, और उसके अंदर से भावना इन्वोक होने दो, ऐसी महत्व की बुद्धि इन्वोक होने दो कि वो रिस्पेक्ट उसके अंदर से भी पति के लिए क्रिएट हो। इज्जत करनी चाहिए, और उसके ही जैसा अपना संतान, अपनी ही संतति को उत्पन्न करने की संकल्प रखना चाहिए। ऐसे अच्छे इंसान, ऐसी आत्मीयता, ऐसी सेवा, ऐसी रिस्पेक्ट देने वाले, और वहां से जो है एक संतति की उत्पत्ति का संकल्प हो, और तब यही यज्ञ होता है। तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, गर्भाधान रूपी यज्ञ, ऐसी भूमिका में होना चाहिए। धर्म शास्त्र उपनिषद ये बताते हैं। अब हम लोग सब लोग उपनिषद वगैरह से दूर हो गए ना, इसीलिए ये सब विदेशियों के ही चक्कर में भोग वृत्ति से शादी ब्याह होता है। हम देखते हैं शादी ब्याह में बड़ा नाचते हैं। अरे जिम्मेदारी हो रही है बेटा, इतना क्यों नाच रहे हो पी पी के, टुन्नो होके? अब एक सज्जन मजाक मजाक में बोल रहे थे, महाराज जी आज नाच ले, उसके बाद तो ये नचाएगी नचाएगी, आज स्वतंत्र सा नाच लो। अब लोग क्या क्या बोलते हैं, हम उस विषय में यहाँ पे अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग एक सीरियस मैटर देख रहे हैं। हम लोगों के शास्त्रों में विवाह का एक वास्तविक ऑब्जेक्टिव व स्वरूप पवित्र है, सुंदर है, कोई दोषवान नहीं है। लेकिन अब देखिए एक फ्लिप साइड, कोई ऐसी सुंदर भावना से अवगत नहीं है, परिचित नहीं है, प्रेरित नहीं है, तो उन लोगों के लिए शादी काहे के लिए बनी हुई है? अब दुनिया की सच्चाई देखो भाई, सभी लोगों को पता है, केवल एक भोग का कोई ऑब्जेक्ट मिल गया। अब एक सज्जन हमसे बता रहे थे, महाराज जी अब तो सवेरे शाम काम करता है। बोला भाई अपनी पत्नी के साथ भी कुछ समय बिताते हो, उसके सुख दुख, उसकी खुशियां। बोलते हैं सही बात तो है, हम नहीं बिता पाते। रात को आते हैं थके थकाए, सो जाते हैं, दोनों रात को थोड़ी देर बैठेंगे और उसके सो। अब इस टाइप से रिलेशनशिप में आदमी केवल भोग दृष्टि से देखता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, इसीलिए सेक्स इंपॉर्टेंट हो गया। सेक्स में भी प्लेजर इन्वॉल्व है, लेकिन प्रेम विहीन सेक्स
किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, किसी की आत्मीयता नहीं है, केवल तुमको फिजिकल एक्सटेसी चाहिए, वो भी होता है। लेकिन जहां पे प्रेम विहीन संबंध होता है उसको बोलते हैं तुमको केवल अपने ही अपीजमेंट मात्र का उसकी प्रेरणा है, ये अपवित्र है, ये विनाशकारी है। प्रेम का संबंध नहीं विनाशकारी है। सेवा भावना, किसी की इज्जत करना, किसी का सत्कार करना, किसी को खुशियां देना, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो तुमको पूरी दुनिया को करना है, एक को विशेष करना है। इश्यू वो नहीं है, इश्यू ये है कि तुम केवल उसको अपनी भोग की दृष्टि से देखते हो। तो अधर्म और धर्म में जो है वो ये एक संबंध बड़ा विशिष्ट, पवित्र, अन्योन्य कल्याणकारी होता है। धर्म पथ पे चलने के लिए निमित्त होता है। हम लोगों के अनेकों पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में तुम्हारी अर्धांगिनी होनी चाहिए तभी तुम अधिकारी हो। सन्यासी लोग अनेकों चीजों के अधिकारी नहीं है, क्योंकि वहां पे पत्नी नहीं होती है। अनेकों धर्माचरण के लिए अधिकारी जब बनते हो, जिस समय तुम इस संबंध को घनिष्ठ बनाओ, पवित्र बनाओ, सुंदर बनाओ, तो इस तरीके से जब एक तरफ से कोई वो प्रेम और इज्जत का संबंध है, दूसरी तरफ से कोई केवल कोई कार्नल प्लेजर्स एंजॉय करने के लिए निमित्त बना हुआ है, इन दोनों का डिस्टिंक्शन करो। और मेजॉरिटी हम लोग देखेंगे केवल शादी करके केवल दहेज वहेज मांग के तुम अपने रिश्तेदारों को नोच रहे हो। चील गिद्ध की तरह से नोचते हैं, केवल हमारे पास पैसा आ जाए, हमारे पास दहेज आ जाए, हमारे पास गाड़ी आ जाए, हमारे पास डिमांड रखी जाती है ना। ये सच्चाई, ये लोग उस संबंध को पवित्र समझ रहे हैं। कितनी खुशी लगती है जब कोई बोलता है कि नहीं, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, आपने इतनी अच्छी कन्या शिक्षा दीक्षा करके सब बढ़िया तैयार करके हमारे लिए आपने अभी तक पाली पोसी है, हम आपको बार बार धन्यवाद करें, हमको देना है, आपको क्या देना है। लेकिन देखिए कैसी उल्टी दुनिया चल रही है। इसी अज्ञान के वजह से लड़कियों का पैदा होना भी बोझाकारी हो जाता था। उसके पीछे ये सब आध्यात्मिक कारण है। तो यहां आचार्य बोलते हैं, अगर तुमने ये रामा भोगा, स्त्री पुरुष का जो संबंध है केवल शारीरिक सुख के लिए तुम लेते हो, उसको यज्ञ नहीं बनाते हो, उसको पवित्र मीन्स टूल नहीं बनाते हो, ऐसी एटीट्यूड तुमको कहां ले जाएगी? पश्चात अंत धीमे धीमे जो है वो शरीर में, शरीर भी ढीला पड़ जाएगा, असमर्थ हो जाओगे, और केवल तुमको शारीरिक भोग के लिए ही कोई संबंध चाहिए था। तुम किसी की इज्जत कहां करते हो? किसी को जननी कहां देखते हो? किसी को जीवन संगनी कहां देखते हो? तो भोगी आदमी हो गया। भोगी केवल अपने स्वार्थ, अपने सुख का सोचता है, डजंट केयर अ डैम किसी और को सुख हुआ है नहीं हुआ है। अनेकों परंपराएं तो जेनिटल म्यूटिलेशंस वगैरह भी होती हैं, तुम्हारे सुख मिले ना मिले कोई मतलब ही नहीं है। ये यहाँ का संस्कृति नहीं है, ये वैदिक धर्म नहीं है। यहाँ सबको जो है इज्जत और प्रेम, और विशेष रूप से जो हमारी जननी है वहां पे तो ऐसी एटीट्यूड होनी चाहिए।
जो नहीं करता है मन से भी रोगी है, शरीर से भी रोगी होगा, वो समाज भी रोगी होगा, वो परिवार भी रोगी होगा, विकृत होगा, विनाशकारी होगा। माता पिता ही जो है निमित्त है किसी को जन्म देने के लिए, दोनों के अंदर कोई पवित्र भावना नहीं है, धर्म की भावना नहीं है, योग की भावना नहीं है, ईश्वरीय वृत्ति नहीं है, वो केवल ईगो फुलफिलमेंट मात्र है, डेस्परेट है, सप्रेस सोल्स हैं। ऐसे लोग केवल अपना ही सोचते हैं, मन भी विकारी है, रोगी है, और शरीर भी रोगी हो जाता है सिर्फ। लेकिन आश्चर्य है, यहां आचार्य बोलते हैं कि यद्यपि लोके मरणम शरणम, तुमको रोगी होने में भी चिंता नहीं हो रही। बोलते नहीं, हमने एक जो है ना वो डॉक्टर देख लिए हैं, ऐसे रोग के स्पेशलिस्ट हैं, पहले रोगी बनो फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाओ। और ऐसे डॉक्टर इतने फेमस हैं, हमको तो दिखाई पड़ता था ट्रेन में, पहले इधर जाते थे दीवारों पे, एक बार मिल तो लीजिए। और खूब धड़ल्ले से इन लोगों का धंधा चलता है। बड़ा समाज में विकृतियां हैं, भयंकर रोग हो रहा है, समस्याएं हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सप्रेशंस हो रहे हैं, अस्वस्थ समाज हो रहा है, अस्वस्थ व्यक्ति हो रहे हैं। पश्चात हंत अलास, ये सब रोगी होते जा रहे हैं। अंततः आदमी को जिस समय मृत्यु सामने दिखाई पड़ती है, कोरोना सामने दिखाई पड़ता है, तो अनेकों लोग जो है वो ठीक होने लगते हैं। अब यहाँ इंदौर में जो है वो काफी कोरोना का संताप था, तो पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, कोई भी बाहर निकले तो बॉटम लाल करके आता है। ऐसे धड़ल्ले से मारते हैं पुलिस वाले, पूरी खून तक निकालते हैं यार। एक जगह तो उन्होंने, दो लोग निकले, एक दूसरे के डंडे से उनको पिटाई करवाई खूब, और धीमे धीमे मारा तो पुलिस आगे मारेगी, तो खूब कस के मार रहे थे। पता लगा एक जगह तो चाचा भतीजा निकले थे। चाचा थोड़े से मोटे थे, भतीजा दुबला पतला स्वस्थ था, तो घुमा घुमा के चाचा के जो पीछे मारा है उसने। मारने के डर से उम्मीद है कि दोबारा नहीं जाओगे, रोगी हो गए हो तो सुधर जाओगे। लेकिन यहाँ आचार्य बोलते हैं कि पश्चात हंत शरीरे रोग, रोग भी सामने मंडरा रहा है तुम्हारे, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन तो भी सुखता क्रियते रामा भोगा, वही लगे हुए। तुम्हारे अंदर जानवरों में फर्क क्या है? जानवर ज्यादा विवेकी, जानवरों का भी प्रोजेनी का सीजन आता है, तुम्हारा कोई सीजन आता है क्या? तुम्हारा तो कंटिन्यूस सीजन चलता है लगता है, जागृत अवस्था में नहीं, स्वप्न में भी। सुखता क्रियते रामा भोगा, पश्चात हंत शरीरे रोगा, यद्यपि लोके मरणम शरणम। अंततः संसार में मृत्यु का ही शरण लेना। एक दिन जाओगे ना कि नहीं जाओगे? बुढ़ापे तक स्वस्थ तो रहो कम से कम, हाथ पैर ढीले होने हैं, पता नहीं क्या क्या ढीला होता है तुम्हारा तब तक। मृत्यु का भी विचार ही नहीं करता, इतना अंधा हो जाता है। मोह हमको ऐसे अंधा कर देता है, ऐसे पागल कर देता है। कोई संवेदना नहीं, कोई जागृति नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई विवेक नहीं है।
बच्चे भी एक्सीडेंटली पैदा होते हैं। ये एक बच्चा कह रहा था, अपने माता पिता से गुस्सा हो गया, बोलते हैं आपने कौन हमको पैदा कराया, मैंने एक्सीडेंट। और दोनों कुछ बोल नहीं पाए, दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोले इसको कैसे पता लगा। यद्यपि लोके मरणम शरणम, यद्यपि दुनिया में अंततः आदमी को एक दिन यहां से सब छोड़ छाड़ के चले जाना है। ऐसे इनिंग्स प्ले करो कि बढ़िया स्वस्थ होके जाओ। लेकिन तदपि न मुंचति पापाचरणम, ये पाप का आचरण तभी समाप्त नहीं होता है। जिन पापाओं का पाप का आचरण कभी खत्म नहीं होता है, उनको पापा कहा जाता है। हम लोगों की परंपराओं में पिताश्री कहते हैं, बापू कहते हैं, पिताजी कहते हैं, और किसी किसी संस्कृति में बेशर्मी से अपने पिताजी को पापा कहते हैं। पापा मतलब पाप का बहुवचन, पापा। हे पापी, तो बोलता हाँ बेटा बोलो। ये घर का वातावरण है। जब पापा भी ऐसे तो बच्चे कैसे? अब समझ लो, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हमने तो जीवन का करा सत्यानाश, तुम्हारा भी सत्यानाश करेंगे। जब थोड़ा सत्यानाश हो रहा होगा तो फोकट में जो है भावुकता दिखाएंगे, अरे बेटा तुमको क्या हो गया? अरे क्या हो गया? तुम्हारे वजह से हुआ है। हे पापा। तो यहां पर इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर देखिए, यहां पे ये नहीं कहा जा रहा है कि स्त्री पुरुष का विवाह नहीं होना चाहिए, संबंध नहीं होना चाहिए। ये कोई नहीं कह सकता है। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि तुम्हारी संतति, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुल चले और अच्छे यहां पे तुम्हारी संतान की उत्पत्ति हो। ऐसे सुंदर इंसान तुम निर्माण करो, स्वस्थ, संस्कारी, प्रबुद्ध, विवेकी, ऐसे इंसानों का निर्माण के लिए तुमको विवाह करना होता है। क्या उसकी कोई भी तुम्हारे अंदर संवेदना है, प्रेरणा है? कि बाकी सब तो अब एक जो है ना, यहाँ पे परिवार रहता है, 3 बीबियां, 3 बीबी 32 बच्चे, जैसे कोई फिल्म का नाम बोला हो रहा। उनसे पूछा गया है कि भाई मियाँ जी इतने ज्यादा कैसे पैदा हो गए? बोलते हैं वो तो अल्लाह मियाँ की इच्छा है। अच्छा, पैदा करो तुम, आगे जिम्मेदारी फाइल पास कर दो कहीं और, आप निपट लेना महाराज जी, हमने अपना काम कर दिया, अब अपना काम करो। कैसा समाज बनेगा? कैसी संस्कृति होगी? कैसे लोगों का उद्धार होगा? ये वैदिक संस्कृति नहीं है। स्त्री पुरुष का संबंध जहां पवित्र होता है, जहां सुंदर होता है, वहां समाज में कोई विकृतियां नहीं होती हैं। और व्यक्ति का इस संबंध से जीवन भर तुम्हारा कोई मित्र है, सहायक है, सत कार्य के लिए तुम्हारे लिए कोई सहायक है। अरे महाराज जी ऐसे लोग मिलते कहाँ? अच्छा नहीं मिलते हैं तो किसी तरह से काम चला रहे हो मतलब। तो किसने कहा जल्दी शादी कर लो? तो रुकते ढूंढते, अरे बहुत मैट्रिमोनियल दिए, कहीं को मिले ही नहीं। उसने कोई नहीं मिला तो तुम अपने विनाश करो, दूसरे का विनाश करो।
पवित्र सुंदर संबंध भगवत भजन के लिए कल्याणकारी होते हैं। संबंध पवित्र हो, सुंदर हो, ये तुम्हारे लिए बाधक नहीं होगा, साधक हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। अनेकों लोगों को हम देखते हैं, पति पत्नी दोनों जने इतने धर्मनिष्ठ होते हैं, तो सतत उनका जो है वह संस्कार अच्छा बना रहता है, चिंतन होता है, ध्यान चलता है, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। ये संबंध होना चाहिए। दूसरे की खुशियां देखो, तुम एक की खुशी देखो, दूसरा तुम्हारी खुशियां देखे। इस तरीके से अगर जीवन होता है तो भोगी नहीं होता है, वो धर्मनिष्ठ और योगी हो जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है जिसके अंदर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं हम लोग के गृहस्थियों के घनिष्ठ संबंध स्त्री और पुरुष के बारे में। ओम तत्सत।